नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबर की ओर। अलीगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल के माध्यम से अलीगढ़ एयरपोर्ट पर का इनॉग्रेशन किया है। मौके पर दर्जनों दिग्गज नेता प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत 9,811 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। साथ ही प्रमुख सचिव लक्ष्मी नारायण, प्रभारी मंत्री और तमाम नेता भी मौजूद रहे। साथ ही चप्पे चप्पे पर सीआईएसएफ सहित अन्य सुरक्षा बल व्यवस्था भी तैनात की गई। मथुरा में भारतीय महिलाओं को कैसे सम्मिलित पोषण मिलेगा, इसके बारे में कम्युनिटी के साथ मिलकर पोषण पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। वहीं पोषण पखवाड़े के बारे में जानकारी पर संसाधनों का कि खाद्य पदार्थ प्राप्त करना चाहिए कि नहीं, जिससे हमारे शरीर को पोषण मिल सके। साथ ही उन्होंने बताया कि शुरुआत के 2000 दिन पहले 6 माह तक मां का ही दूध बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इस समय बच्चे के शरीर का, मन का विकास होता है। शहर से लेकर गांव तक अनेक प्रकार के जागरूक अभियान चलाकर महिलाओं को जागरूक भी किया गया है। कम्युनिटी को साथ में लेकर के उनको अवेयर करना, इसके बारे में जानकारी देना, कैसे विभिन्न तरह के व्यंजन स्थानीय स्तर पर स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके हम बना सकते हैं। क्योंकि एक बच्चे की ग्रोथ के लिए शुरुआती 2000 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जब से बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर लगभग जो शुरुआत के 2000 दिन होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसी समय उसके माइंड का, उसके शरीर का सबसे ज्यादा विकास होता है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए जरूरी होता है कि उस पेड़ में उनको। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे उम्मीदवारों का चयन कर रही है जिस पर पार्टी को पूरा विश्वास हो कि वह आसानी से जीत सके। यूपी में बीजेपी ने अपने 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं जल्द ही पार्टी अपने 24 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी करेगी। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट में कई ऐसे नाम आने वाले हैं जो सबको चौंका सकते हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी का भी गढ़ मैनपुरी सीट भी शामिल है। सूत्रों की माने तो मैनपुरी से पार्टी योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह को टिकट दे सकती है। बीजेपी हारी हुई सीटों के समीकरण बदलने के लिए यह प्लान तैयार कर रही है और इसी क्रम में पार्टी मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव के खिलाफ योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी दूसरी लिस्ट में जयवीर सिंह के नाम का ऐलान कर सकती है। राउंड में तो हमने 51 कर ही चुके। सेकंड राउंड की जैसे चिंतन होगा उसी में सब शामिल है। बाकी की जो सीटें बची हैं उत्तर प्रदेश की, कुछ तो हमारे सहयोगी दलों के लिए है और 80 में 51 घोषित हम कर चुके हैं। सहयोगी दलों के बाद जो हमारे हिस्से की सीटें हैं उन पर हम लोग अतिशीघ्र, जैसे देश भर के विभिन्न प्रांतों की फेज फर्स्ट हो जाएगा, उसी के बाद दूसरे चरण में एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो लोकसभा कब जा रहा है, उसको फेस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या प्लानिंग है, क्या किस तरीके? इस बार 80 का 80 टारगेट है और देश में इस बार 400 पार, उसी में काम हो रहा है। उसी में 80 मैनपुरी भी शामिल है। मायावती का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा, ना कोई लिस्ट आउट हो रही, ना मीटिंग हो रही है। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।
अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट, बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। ब्रेक के इस पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां महिला के गले पर रस्सी के निशान होने के कारण परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने यह भी कहा है कि पोस्टमार्टम होने पर ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। और दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र का सिसना गांव का बताया जा रहा है, जहां गुरमीता नाम की एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक विवाहिता के परिजनों का कहना है कि 7 साल पूर्व सिसाना गांव निवासी लेखराज के पुत्र दीपक की शादी मुजफ्फरनगर के थाना तिताबी के गांव लाडवा गांव की निवासी गुरमीता से हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर आपस में विवाद चल रहा था। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हम तो साहब ही आए मोर्चरी में, हमें ये पता लगा भाणजी ने शादी फांसी दे दी। हमें तो पता लगा साहब कि ये तो न बेरा कैसे फांसी दी, आपको फांसी लिख दी, इस बारे का हम कह नहीं सकते। कितने दिन पहले शादी हुई थी? 7वें साल लग रही शादी को साहब। 3 बच्चे हैं। तो पहले भी कुछ दिन में कुछ हाँ जी, लैट्रिन में रह जाती है। इटावा जसवंत नगर पुलिस की सराहनीय पहल देखने को मिली है। वहीं महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि जसवंत नगर थाने में एसएसपी ने महिला पिंक बूथ का फीता काटकर उद्घाटन किया। जसवंत नगर कोतवाली में पिंक बूथ का उद्घाटन किया गया। एसएसपी संजय कुमार से वर्मा ने उद्घाटन किया। वहीं एसएसपी की पत्नी नीलम राय भी मौजूद रही। जसवंत नगर कोतवाली प्रभारी कपिल दुबे भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं उपस्थित महिलाओं ने कहा कि अब पुलिस दोस्त की तरह कार्य कर रही है और मौके पर समस्याओं का निवारण भी कर रही है। ये जनपद का दूसरा और पिंक बूथ है। साथ ही साथ जसवंत नगर जो थाना है आदर्श थाना के रूप में हमारे जनपद का माना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर महिला जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति की गई है और जो भी यहाँ रजिस्टर वगैरह देखा होगा आपने रखे गए हैं, सभी अधिकारियों को किया गया है कि महिला संबंधी कोई समस्या आती तत्काल प्रभाव सुना जाए और बेहतर से बेहतर जो उसका निस्तारण हो सकता है निश्चित तौर से करने का निर्देश जारी किया गया है, ताकि एक अच्छी सुविधा और सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और उनके शिक्षा पर विशेष ध्यान रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिले के दौरे पर हैं। देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां देवरिया में सीएम योगी करीब 669 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वहीं चीनी मिल ग्राउंड के कार्यक्रम की तैयारी हो चुकी है। वहीं सीएम के कार्यक्रम को देखकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आज देवरिया के चीनी मिल ग्राउंड में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन होगा। वहीं आज योगी आदित्यनाथ 679 करोड़ के परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी करेंगे। हम आपको बता दें कि आज सीएम का दौरा एक तरह से ये माना जा रहा है कि चुनावी दौरा भी हो सकता है। वहीं सीएम लगातार हर जिलों में लगातार दौरा कर रहे हैं। आज देवरिया में भी उनका दौरा है। तो इस तरह से आज देवरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ 679 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। देवरिया से प्राइम टीवी के लिए राजेश श्रीवास्तव। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें प्राइम टीवी।